मातृपार्थिवङ्गरजः पितुरप्रायुधामभिः शिवः सदा कुशि बृहति पितिष्ठत अत्रिथो वर्तति तमः हे राजा राम तेरी आरती हे राजा राम
शीतलीकरणं पुष्पैः देवतानां विवन्दनम् आत्मायुन्दनं परमात्मायुन्दनं मध्ये पुष्पं गृहीत्वा पुष्पाञ्जलिः ओं चन्द्रेरन्यमयचन्द्रदेवाः कार्यधर्मात्मान्यासन्नादेहनाकं महिमानान्दौर्वेदाभ्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो अथवा निजा पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर मंत्रपुष्पाञ्जलि पूर्वक नमस्कारान् निवेदयामि नमः सर्वहितार्थाय वेदाधारहेतवे चाष्टाङ्गोऽयं प्रणाम्यस्य प्रयत्नेन मया कृतः अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष परमेश्वर रक्ष रक्ष शिवशङ्कर प्रेम बोलिए हरता श्री गणेश भगवान की जय हो। भगवती अंबिका मैया की जय हो। बाबा भोलेनाथ की जय हो। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री राम बोलिए हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो। अयोध्या की जय हो। काशी विश्वनाथ की जय हो। मिथिला धाम की जय हो। यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः वर्णानामर्थ वंदे वाणी विनायक सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कपीश्वरः कपीश्वरो रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दाय मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वर्णौ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारि
बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाऊं गुण गावहूँ सिया राम के हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधि दीनन की सहज दया के धाम जननी जनक इस जीव के प्रभु श्री सीताराम। सोमेश मों पर अनुकूला करिय कथा मुद मंगल मूला। भगति हेतु विधि भवन बिहाई सुमिरत सारद आवत धाई। बोलिए हनुमंतलाल जी महाराज की अयोध्या नाथ की काशी विश्वनाथ की मिथिला धाम की यज्ञ नारायण भगवान की अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म प्रभु श्री राम के चरणों में कोटि सह प्रणाम करते हुए भगवती भास्वती पराम्बा जगदम्बा आदि शक्ति जगत जननी जनक तनया माता सीता के चरणों में कोटि सह प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज जो हमारे आराध्य देव भी हैं उनके चरणों में कोटि सह प्रणाम करते हुए परम पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि सह प्रणाम करते हुए सभी संतों के चरणों में कोटि सह प्रणाम करते हुए सभी भक्तों के चरणों में कोटि सह प्रणाम करते हुए सभी से यही आशीष की अपेक्षा रखता हूँ कि हो प्रसन्न देहु वरदानु साधु समाज भनित सम्मान। सभी संत समाज सभी विप्र समाज प्रसन्न होके मुझे आशीर्वाद दे कि मैं श्री राम कथा कर सकूं। आप सब श्रोताबिंद माताएं बहनें आइए मन वाणी को पवित्र करने के लिए दो बार भगवत नाम संकीर्तन तत्पश्चात प्रभु की जैसी इच्छा हरी इच्छा तक कथा होगी। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु के दरबार में हाथ बांध के नहीं बैठते, सभी लोग तालियां बजाते, सभी लोग संकीर्तन करिए।
काशी विश्वनाथ की जय हो। मिथिला धाम की जय हो। अत्यंत हर्ष का विषय है। नवदिवसीय श्री राम कथा का आयोजन पंडित महेंद्र प्रसाद मिश्रा जी द्वारा आयोजित किया गया है। देखिए, बहुत जन्मों का पुण्य प्रताप जब एकत्रित होता है, इकट्ठा होता है, तो हम लोगों को सत्संग करने का अवसर प्राप्त होता है। जय हो, जय हो। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से किसी ने पूछा, गोस्वामी जी एक बात बताइए। बोले क्या? बोले भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न है, इसका क्या प्रमाण है? किसी के पास कोई प्रमाण है कि भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न है? तो क्या, कैसे जाने हम? या कोई ऐसी विधि व्यवस्था है जिससे हम जान जाएं कि भगवान क्यों प्रसन्न है और प्रसन्न है या नहीं? गोस्वामी जी ने कहा हाँ है। बोले कैसे जानेंगे? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि जब द्रवहि दीन दयाल राघव, गोस्वामी जी कहते हैं कि जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगत पाइए। उस पूछने वाले व्यक्ति ने गोस्वामी जी से पूछा कि गोस्वामी जी, हमारे पास धन हो जाए, दौलत हो जाए, स्त्री आ जाए, क्या हो तो हम जाने कि भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न है? तो गोस्वामी जी यही कहते हैं कि जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगत पाइए। जब भगवान अत्यंत किसी के ऊपर करुणा करते हैं, किसी के ऊपर दया करते हैं या किसी के ऊपर प्रसन्न होते हैं, तो उसको सत्संग करने का अवसर प्राप्त होता है। जय हो, जय हो, जय हो। समझ में आ रहा है आप लोग को? जब भगवान किसी के ऊपर अत्यंत प्रसन्न होते हैं तो उसको अपनी कथा सुनने का अवसर प्राप्त करवाते हैं। नहीं तो ये कथा कराने के लिए बड़े बड़े लोग सोचते रह जाते हैं और उनसे कथा हो नहीं पाता। बहुत लोग हमारे नजर में हैं, सोचते हैं कि इस साल कथा कराएंगे, कुछ बात हो जाती है, नहीं करा पाते हैं। लेकिन वो व्यक्ति अत्यंत सौभाग्यशाली है जो भगवान के सत्संग में पधारे हैं, भगवान का सत्संग प्राप्त हुआ है। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान प्रसन्न है, इसका यही प्रमाण है कि आपको सत्संग सुनने को मिल जाए, भागवत जी सुनने को मिल जाए, रामायण जी सुनने को मिल जाए, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सुनने को मिल जाए, इससे बड़ा और कोई फल प्राप्त नहीं हो सकता। और इस सत्संग की कितनी महिमा है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उठा के जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। जब महर्षि विश्वामित्र के पास वशिष्ठ जी जाते थे मिलने के लिए, जैसे कोई संत है तो संत से मिलने जाता है। आप लोग हम लोग गृहस्थी में हैं तो अपने बहन से, मौसी से लोग मिलने जाते ही हैं। तो जब लौटने लगते हैं तो कुछ लोग दान दक्षिणा देते हैं, निछावर देते हैं। वशिष्ठ जी जब भी जाते थे विश्वामित्र जी के पास, तो विश्वामित्र जी धन दौलत अनेक हाथी घोड़े देते थे। लेकिन जब विश्वामित्र जी आते थे वशिष्ठ जी के पास,
तो वशिष्ठ जी कहते थे कि एक क्षण सत्संग का जो पुण्य होता है वो पुण्य मैंने आपको दिया। वशिष्ठ जी को रहा नहीं, विश्वामित्र जी को रहा नहीं गया। एक बार विश्वामित्र जी सोचे कि बताओ, हमारे पास जब भी वशिष्ठ जाते हैं तो मैं बहुत प्रकार से इनका सम्मान करता हूँ। अब मैं जब भी इनके पास आता हूँ तो ये कहते हैं कि एक क्षण सत्संग का जो पुण्य है, जो फल है, वो मैं आपको प्रदान करता हूँ। ये बात जच नहीं रही है, ये बात तो जच नहीं रही है। विश्वामित्र जी ने कहा कि देखिए सब कुछ ठीक है, लेकिन ये आदत आपकी ठीक नहीं लग रही है। बोले क्या ठीक नहीं लग रही है? बोले जब भी मैं आता हूँ तो आप एक क्षण सत्संग का सुख देते हैं, आप जाते हैं तो मैं बहुत आपका सम्मान करता हूँ। ये दोनों की बराबरी कैसे हुई? वशिष्ठ जी बोले कि आप कभी भी नाप के देख लेना, हमारा सत्संग हमेशा श्रेष्ठ है। बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान भी सत्संग की महिमा का बखान नहीं करते। अब विश्वामित्र जी बोले कि इसका प्रमाण लेके ही रहूंगा। हुआ कि भाई प्रमाण लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले प्रमाण लेने के लिए तो अब किसी से निर्णय कराना पड़ेगा, और जब निर्णय होगा तभी पता चलेगा कि सत्संग बड़ा है या धर्मानुष्ठान बड़ा है या तपस्या बड़ी है। जय। बोले कि भाई इसका निर्णय कौन करेगा? हुआ कि निर्णय श्री शेष जी महाराज करेंगे। लोग शेष जी महाराज के पास पहुंचे। शेष जी महाराज के पास पहुंचे, लोग कहे कि आप निर्णय करिए कि सत्संग बड़ा है या तपस्या बड़ी है। शेष जी बोले कि बताओ, इतना बड़ा भार मैं पृथ्वी का अपने सर पे लिया हूं, अब मैं कैसे बताऊं कि कौन बड़ा है? सर का बोझ हल्का हो तब तो मैं बताऊं ना। सर का बोझ हल्का हो तब तो मैं बताऊं कि सत्संग बड़ा है कि तपस्या बड़ी है या धर्मानुष्ठान बड़ा है। अब विश्वामित्र जी को तो जल्दी थी। विश्वामित्र जी सोचते थे जल्दी से निर्णय हो जाए, अब मैं जीत जाऊं। विश्वामित्र जी ने कहा, हे शेष जी महाराज, लाइए मैं पृथ्वी को मैं अपने सर पे रखता हूँ। बोले किस बल पे रखोगे? विश्वामित्र जी संकल्प किए, बोले मैं अपने तपस्या के बल से इस पृथ्वी को अपने सर पे धारण करने जा रहा हूँ। मेरी जितनी भी तपस्या है वो पृथ्वी को उठाने में लग जाए। शेष जी ने अपना भार तुरंत विश्वामित्र जी के सर पे रखा, तुरंत पृथ्वी डगमगाने लगी। तुरंत शेष जी महाराज पृथ्वी के भार को अपने सर पे रखे। बोले अब वशिष्ठ जी ने कहा कि हे प्रभु, अगर आपकी आज्ञा हो तो एक बार पृथ्वी के भार को मैं भी अपने सर पे रख सकता हूँ। बोले बिल्कुल। तो बोले मैं जितनी भी सत्संग करता हूँ उस सत्संग का जो पुण्य है उस पुण्य के प्रभाव से मैं पृथ्वी को अपने सर पे रखता हूँ। हे पृथ्वी देवी आप टिके रहिएगा। विश्वामित्र जी तो रखे तो नहीं टिकी, लेकिन वशिष्ठ जी रखे तो पृथ्वी देवी टिक गई। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि प्रभु अब आप निर्णय करिए। बोले अब क्या निर्णय करना है? बोले अब भी कोई निर्णय बाकी रह गया। बोले क्यों? अभी निर्णय तो आप सुनाएंगे। बोले अब सुनाना नहीं है, निर्णय हो गया। बोले कैसे निर्णय हो गया? बोले ऐसे निर्णय हो गया कि आप तपस्या के बल से पृथ्वी को रोकना चाहे, पृथ्वी नहीं थी,
और वशिष्ठ जी ने अपने सत्संग के बल से, भागवत सुनने का प्रभाव से, रामायण सुनने के प्रभाव से, सत्संग के बल पे अपने सर पे पृथ्वी को रखा और पृथ्वी टिकी रह गई। तो अब भी निर्णय बाकी है कि कौन बड़ा है। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सत्संग बड़ा है। क्यों? कि सत्संग भगवान की कृपा से प्राप्त। जय है, जय है, जय है। और देखिए, इसी सत्संग को करने के लिए, इसी सत्संग को करने के लिए महाराज शंकर, भोलेनाथ जो कैलाश पे रहते हैं, वो कैलाश छोड़ के कहाँ आते हैं? कुंभज ऋषि के पास, अगस्त ऋषि के पास। क्या करने? बोले कथा सुनने आते हैं, सत्संग सुनने आते हैं। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही। हम गए कुंभज एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। बोले कौन कौन गया? बोले संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। पूजहि ऋषि अखिलेश्वरी जानी, पूजहि एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। जय है। बोले कौन गया? बोले भगवान शंकर कैलाश से उतर के और कहाँ जाते हैं? कुंभज ऋषि के पास, अगस्त ऋषि के पास। क्या करने? बोले सत्संग सुनने, कथा सुनने जाते हैं। जब कथा सुनने चलने लगे, भूत भावन भोले भंडारी माता सती ने पूछा, माता सती ने कहा कि हे प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? भूत भावन भोले भंडारी ने कहा कि देवी मैं भगवान श्री राम का कथा सुनने अगस्त ऋषि के पास जा रहा हूँ, आप भी चलो। माता सती ने कहा कि आप और कथा सुनने जा रहे हैं? कौन ऐसी कथा है जो आप नहीं जानते हैं? कौन ऐसा कथा है जो आप नहीं जानते हैं? बताइए। और आप देवों के देव महादेव हैं, आपसे कोई कथा छिपी हुई है? आपसे कोई भी कथा छिपी नहीं हुई है। हे प्रभु आप कथा सुनने जा रहे हैं, ये बहुत आश्चर्य की बात है। ठीक है, आप पति हैं, आप कह रहे हैं तो मेरा चलना फर्ज है, मैं जरूर चलूंगी। इसमें देखिए भगवान भोले भंडारी हम लोग को एक शिक्षा देते हैं। बोले क्या शिक्षा देते हैं? कथा सुनने जब भी हम जाएं,
सत्संग सुनने जब भी हम जाएं तो अकेले न जाएं, अपने परिवार को लेकर जाएं। हम दुनिया वाले सत्संग में जाते हैं तो अपने परिवार को नहीं ले जाते, पार्टी में जाते हैं तो अपने परिवार को ले जाएंगे, घूमने जाएंगे तो अपने परिवार को ले जाएंगे, लेकिन सत्संग में जाते हैं तो अपने परिवार को नहीं ले जाते हैं। लेकिन रामायण, श्रीमद् भागवत और महाभारत ऐसा ग्रंथ है जो हम लोग को ये सिखाता है कि हमको कैसा आचरण करना चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान शंकर अपने तो गए ही, माता सती को भी लेके गए। भैया गुरु जी, माता सती को भी लेके गए। गोस्वामी जी क्या कहते हैं? संग सती जग जननी भवानी। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा, गोस्वामी जी महाराज आपने कहा एक बार त्रेता युग में क्या भगवान शंकर एक ही बार सत्संग सुनने गए? गोस्वामी जी ने कहा नहीं, भगवान शंकर तो सत्संग सुनते ही रहते हैं, सब कुछ सुनते रहते हैं, लेकिन आज विशेष रूप से सत्संग सुनने गए। बोले क्या कौन सत्संग सुनने गए? बोले जिस त्रेता युग में हमारे प्रभु श्री राम का अवतार हुआ, उस युग में भगवान शंकर कुंभज ऋषि के पास कथा सुनने के लिए पहुंचते हैं। बोले कौन गया? संग सती जग जननी भवानी, पूजहि ऋषि अखिलेश्वरी जानी। संग सती जग जननी भवानी, पूजहि ऋषि अखिलेश्वरी जानी। जब भगवान शंकर और माता सती कुंभज ऋषि के आश्रम में पहुंचे, कुंभज ऋषि भगवान भोलेनाथ को देख के, माता सती को देख के अत्यंत प्रसन्न हो गए। अब प्रसन्न होने के बाद आए और भगवान को साष्टांग प्रणाम किए। अब प्रणाम करने के बाद माता सती को प्रणाम किए। प्रणाम करने के बाद जब प्रणाम करने लगे तो माता सती ने तो पहले ही कहा था भगवान शंकर से, ये बताइए कि ऐसा कौन सा वक्ता हो गया जो वक्ता आपको कथा सुनाने के योग्य हो गया। और जब देखी कि जिस वक्ता से हम कथा सुनने आए हैं वो वक्ता ही हमें प्रणाम कर रहा है, हमारा चरण धुल रहा है, हमारा चरणोदक ले रहा है, तो माता सती का श्रद्धा कम हो गया। माता सती के अंदर भक्ति कम होने लगी। बोले क्यों? बोले देखिए कि ये वक्ता ही प्रणाम कर रहा है। अच्छा, हम लोग जाते हैं, कोई अपने से ज्येष्ठ वरिष्ठ कोई बूढ़ा हम लोग को प्रणाम करता है तो मैं कहता हूँ दादाजी आप प्रणाम नहीं करिए, दूर से प्रणाम कर लीजिए। आप पैर छूते हैं तो हमको थोड़ा सा लगता है कि आप वयोवृद्ध हैं। या कोई बूढ़ा ब्राह्मण प्रणाम करता है तो हम तुरंत उनका हाथ पकड़ लेते हैं, हम कहते हैं कि आप आशीर्वाद दीजिए। तो आज भगवान शंकर जब कुंभज ऋषि के पास पहुंचे, कुंभज ऋषि ने साष्टांग प्रणाम किया भगवान शंकर। कथा व्यास है ये तो अलग की बात है, लेकिन जो लोक की मर्यादा है उसका निर्वाह होना चाहिए। आज भगवान शंकर जब पहुंचे और प्रणाम करने लगे तो माता सती सोचने लगी, बताओ
इस वक्ता से हम लोग कथा सुनने आए थे, ये वक्ता खुद ही हमको प्रणाम कर रहा है, तो कथा क्या सुनाएगा। लेकिन गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि किसी विद्वान या किसी वक्ता के सरलता को कभी कमजोरी नहीं समझना चाहिए। अगर कोई वक्ता आपको हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहा है या कह रहा है, हाथ जोड़ रहा है आपके सामने, तो ये मत सोचिए कि वो विद्वान है कि नहीं, वो बुद्धिमान है कि नहीं, नहीं, उसकी सरलता है, उसकी सरलता है। आज भगवान ऋषि कुंभज जी महाराज ने जब प्रणाम किया तो माता सती के मन में होने लगा कि बताओ ये वक्ता जब हमें प्रणाम कर रहा है तो ये कथा क्या सुनाएगा। लेकिन भगवान ने प्रणाम किया, अगस्त ऋषि जी ने भगवान शंकर को दिव्य आसन पे बैठाया। कोई भी अतिथि आवे तो उसको प्रणाम करिए, उसका चरण धुलिए, उसको दिव्य आसन पे बैठाइए, उसको माला पहनाइए। आज भगवान का 1600 उपचार से अगस्त ऋषि जी महाराज पूजन करते हैं, और पूजन करने के बाद अगस्त ऋषि जी महाराज भगवान शंकर का भी पूजन किए, माता सती का भी पूजन किए, दोनों का पूजन किए। और दोनों का पूजन करने के बाद आप सोचने लगे कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए। जैसे हम लोग पूजन करते हैं, पूजन करने के बाद भगवान की स्तुति करते हैं, राम जी का पूजन करते हैं, आरती होने के बाद लोग गाते हैं भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। इस स्तुति को सुन के भगवान अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शंकर की लोग पूजा करते हैं तो नमामि समीपम न निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम रुद्राष्टकम का पाठ करते हैं। तो आज सोचने लगे अगस्त ऋषि जी महाराज कि मैं क्या ऐसा पूजन करूं जिससे भगवान तुरंत प्रसन्न हो जाए। तो गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि अगस्त ऋषि जी महाराज भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए क्या करे, तो राम कथा मुनि बज बखानी